चलिए, आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी पुरानी हवेली की कहानी में जिसकी दीवारें बरसों से एक राज दबाए हुए थीं। एक ऐसी कहानी जिसमें रहस्य है, दुख है और आखिर में एक उम्मीद भी। बस ये कुछ शब्द, ये मेरा खजाना है मेरी बेटी। जानते हैं, यही शब्द इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, दिल हैं। एक पहेली। आखिर ये किसने कहा और इसका मतलब क्या था? बस यही सवाल हमें एक बहुत ही भयानक सच की ओर ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और शांत से गांव से, जिसका नाम था पूनमपुर। यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे थे, अपनी ही दुनिया में मगन। लेकिन इस सारी खूबसूरती और शांति के बीच एक जगह ऐसी थी जिससे पूरा गांव खौफ खाता था, और वो थी पुरानी हवेली। मतलब सोचिए, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट था यहाँ। एक तरफ पूनपुर का वो सुकून भरा जीवन और दूसरी तरफ वो डरावनी वीरान हवेली जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांपती थी। वो हवेली गांव पर एक काले साए की तरह मंडराती रहती थी। और फिर, जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, इस शांति में एक दिन खलल पड़ता है। गांव में 4 नए लोग आते हैं, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। उन्होंने आकर बताया कि वो इस हवेली के वारिस हैं और इसे बेचने आए हैं। गांव वालों की भूत प्रेत की कहानियों को वो बस मजाक समझकर टाल रहे थे। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हवेली बेचने का जो सीधा साधा इरादा था, वो बहुत जल्द एक खतरनाक लालच में बदलने वाला था। वजह, हवेली के अंदर रहने वाली एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत से उनकी मुलाकात। जैसे ही वो लोग हवेली के अंदर घुसे, उस बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक बात कही, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस वो एक शब्द, खजाना, उन चारों के कानों में गूंज गया। अब हवेली बेचने का ख्याल तो जैसे दिमाग से निकल ही गया, और आंखों में सिर्फ उस छुपे हुए खजाने की चमक तैरने लगी। तो भाई लालच सिर चढ़कर बोलने लगा, और उन्होंने फटाफट एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। प्लान ये था कि पहले तो गांव वालों को खजाने में हिस्से का लालच देकर अपनी तरफ कर लो, फिर उनकी मदद से खजाना ढूंढो, उस बूढ़ी औरत को हवेली से बाहर निकालो, और आखिर में हवेली बेचकर सारा पैसा खुद हड़प लो। तो बस खजाने की खोज शुरू हो गई। पूरा का पूरा गांव उस हवेली पर मानो टूट पड़ा। हर दीवार, हर कोना छाना जाने लगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दौलत की ये तलाश उन्हें किस भयानक सच तक ले जाने वाली है। एक ऐसा सच जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। घंटों तक खुदाई चली, तोड़फोड़ हुई, और फिर हवेली के पिछले हिस्से में मलबे के एक बड़े से ढेर के नीचे उन्हें एक पत्थर का स्लैब दिखा। जैसे ही उसे हटाया गया, नीचे अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां नजर आईं। एक तहखाना जो सालों से बंद पड़ा था। उस तहखाने के अंदर से एक भारी भरकम लोहे का संदूक मिला। गांव वालों ने मिलकर उसे हाँफते हुए बाहर निकाला। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं, सांसें रुकी हुई थीं। क्या था आखिर उस संदूक के अंदर? क्या सच में कोई खजाना था? संदूक खुला और अंदर का मंजर देखकर सबकी चीख निकल गई। सोना चांदी नहीं, बल्कि एक बच्चे का कंकाल। चारों भाई बहन तो डर के मारे पीछे हट गए, और गांव वाले एकदम सन्न रह गए। और ठीक उसी वक्त वो बूढ़ी औरत, जिसका नाम गौरी था, दौड़कर उस संदूक से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जिसमें बेहिसाब दर्द था, क्रूरता थी और एक मां का बदला था। गौरी ने बताया कि कैसे सालों पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था, पर उसके परिवार को तो बेटा चाहिए था, वंश चलाने वाला। और फिर एक तांत्रिक के बहकावे में आकर उसके पति ने अपनी ही मासूम बेटी की उसी तहखाने में बलि चढ़ा दी। सोचिए, जब गौरी को यह पता चला होगा, दुख और गुस्से में वो आपा खो बैठी। उसने चाकू से अपने पति, ससुर और वहां मौजूद नौकरों सबको मार डाला, और उसके बाद अपनी बेटी के शरीर को उसी संदूक में रखकर उसे अपना खजाना बना लिया। और धीरे धीरे वक्त के साथ उसका दिमाग भी उसका साथ छोड़ गया। अपनी मरी हुई बच्ची को उस संदूक में रखते हुए वो बस यही कह पाई, सो जा मेरी रानी, तू मेरा अनमोल खजाना है। ये था उसका खजाना, जिसकी वो सालों से रखवाली कर रही थी। दौलत नहीं, बल्कि एक माँ की ममता का वो टुकड़ा, जिसे इस बेरहम दुनिया ने उससे छीन लिया था। गौरी की कहानी ने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब हवेली का और गौरी का सच सबके सामने था, और इस भयानक सच के बाद अब वक्त था उस घाव को भरने का, एक नई शुरुआत करने का। खैर, पुलिस तो आ ही चुकी थी।
जब राजीव और उसके भाइयों से हवेली के कागजात मांगे गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वो झूठे थे। उनका लालच, उनका फरेब सब पकड़ा गया और चारों को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो उस गांव की इंसानियत को दिखाता है। सबसे पहले गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ सेंटर भेजा गया और सबने मिलकर यह तय किया कि अब इस दर्दनाक जगह को एक नई पहचान दी जाएगी। और जानते हैं क्या हुआ? उस डरावनी हवेली को उसे एक स्कूल में बदल दिया गया, एक गर्ल्स स्कूल, और उसके गेट पर एक पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा था, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। तो इस तरह एक माँ के दुख, उसके खजाने की कहानी आज कई बेटियों के भविष्य को संवार रही है।